हाय गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा कैनवा के इंटरफेस को समझने के लिए। ये एक बेस लेवल का वीडियो हो सकता है जिसमें मैं कैनवा का एक एरियल व्यू टॉप लेवल से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और ऐसे ऐसे वीडियोस मैं और भी बनाऊंगा। मैं पूरा कैनवा का सीरीज बनाऊंगा जिससे मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। सो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये हमारा कैनवा का एप्लीकेशन है। कैनवा फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं और कैनवा में आप लाइसेंस कॉपी भी लेकर के यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस बस इतना सा होता है कि कैनवा कैनवा अगर आप फ्री वाला यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं जिनका यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें वाटरमार्क आएगा। क्लियर? बट अभी हमारे सिस्टम पे आप देख सकते हैं ये एक लाइसेंस्ड कॉपी है और इसमें किसी भी तरीके का प्रीमियम टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं। राइट। सो ये वीडियो गाइज मैं बहुत ही लाइट रखने वाला हूं। ये वीडियो मैं आपको बस इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आप इसके स्ट्रक्चरल बेस अंडरस्टैंडिंग को समझ ले, कौन सी चीज कहां पे है। फिर आगे चल करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं के लिए मैं अलग अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। राइट। सो इधर कैनवा में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक सर्च पैनल है। इस सर्च पैनल पर आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। ओके। इट डिपेंड्स कि क्या आप सर्च करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी कोई फाइल सर्च करना चाहते हैं जो आपने सेव कर रखा है, या कोई भी चीज़ जैसे आपको बर्थडे टेम्पलेट या कोई बर्थडे का एक मैसेज बनाना है या बर्थडे का कोई कार्ड बनाना है और उसे आपको करना है बनाना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे। सपोज हमने यहाँ पे डाला बर्थडे। जैसे हमने बर्थडे डाला, ये एक इलास्टिक सर्च का काम करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर टूवर्ड्स द टॉप एंड साइड यहाँ पर जो जो मैंने पहले से बनाए होंगे वो सारे कार्ड्स दिखेंगे और नीचे आपको इमेजेस दिखेंगे और अगर आपने शो मोर कर दिया तो और भी फाइल्स दिखेंगी और भी जो जो चीज़ आपने बनाई होगी वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। टाइप्स की अगर आप बात करेंगे तो आप क्या सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल कैटेगरी हो गया, या इंस्टाग्राम का पोस्ट ही अगर आपको सर्च करना है। ओनर्स की अगर हम बात करते हैं तो या इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ओनर्स की फाइल्स है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेट मॉडिफाइड, सपोज करिए कि आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और आपको डेट याद आ रहा है बट फाइल का नाम नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ से डेट मॉडिफाइड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ओके। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया गाइस, अभी टॉप पे चल स्क्रॉल किया हमने। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, क्विक समझेंगे। मैजिक लेयर, अगर आपको कोई एआई फीचर यूज करके मैजिक लेयर यूज करना होगा तो आप इसको यूज करेंगे। गाइस हम यूज कर करके नहीं बताएंगे, उसके लिए मैंने अलग अलग से वीडियोस बना रखे हैं आपके लिए। ओके। अभी जैसा कि मैंने अपना मोटो क्लियर किया, ये वीडियो बस आपको एक एरियल व्यू के जैसे गो थ्रू करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि व्हाट इज ऑल अबाउट इन कैनवा, कौन सी चीज कहां पे है, किससे क्या कर सकते हैं, ये टॉप लेवल से आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? प्रेजेंटेशन, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं किसी कंपनी का या आप अपना कोई टॉपिक अगर आप कहीं सेमिनार में वेबिनार में अगर आप एक्सप्लेन करना है वो प्रेजेंटेशन आप यहां से बना लेंगे। सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत ही क्लियर है कि अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बैनर या कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो आप यहां से बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। आपने यहां पे सोशल मीडिया पे क्लिक किया। अब जैसे ही आपने सोशल मीडिया पे क्लिक किया, यहां पर कैनवा अपने तरफ से अपने तरीके से जो भी पॉपुलर टेम्पलेट्स थे उनको कैनवा ने शो कर दिया। ओके। ये जो बैनर आप ये जो पॉप आउट देख रहे हैं आप यहां से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां से एक्सप्लोर करेंगे तो इजी तरीके से होगा। जैसे प्रेजेंटेशन आपने क्लिक किया, अभी पीछे वाले स्क्रीन में आपने देखा, मैं क्लोज करके दिखाता हूं आपको। अभी आपने इस स्क्रीन पे देखा, सेम चीज है। मैजिक लेयर्स, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट शॉप, डॉक, व्हाइट बोर्ड, शीट, वेबसाइट, सारा कुछ है। सो अभी आपने सोशल मीडिया पे क्लिक किया और आपको ये पैनल खुल गया। अब यहां से आप एक एक करके देख सकते हैं प्रेजेंटेशन। जैसे प्रेजेंटेशन, मोबाइल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन 4:3, 4:3 एक एस्पेक्ट रेशियो है। फिर ये प्रेजेंटेशन है 9020x1080। फिर ये प्रेजेंटेशन है 9020x1080। तो आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जैसे व्हाट्सएप से रिलेटेड है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, फेसबुक, लिंक्डइन। तो एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट
सोशल मीडिया का, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों का ही है, इसीलिए इसने कैटेगरी बना करके आपको दे दिया, राइट। फोटो एडिटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप क्विकली जो आपके फाइल्स अगर आपने एडिट किए होंगे, अपलोड किया होगा इसमें, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। वीडियोज़ की अगर हम बात करते हैं तो वीडियोज़ में बने बनाए वीडियोज़ के टेम्पलेट्स आप यहाँ से ले करके और आप अपने काम को कर सकते हैं। प्रिंटेबल्स का मतलब ये होता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही गाइज डॉक्स है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, A4 शीट का डॉक्यूमेंट बनाना है, यू कैन क्रिएट विद हेल्प ऑफ डॉक। व्हाइट बोर्ड, अगर आपको कोई व्हाइट बोर्ड से रिलेटेड चीज़ों को बनाना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। शीट बना सकते हैं। वेबसाइट से रिलेटेड कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप वो भी काम यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? कस्टम साइज, ऊपर के जितनी भी सारी टॉपिक्स थे, पार्ट्स थे, उनका सबका एक डिफॉल्ट और प्री डिफाइंड साइज था। बट अगर आपको लगता है कि हमें अपना साइज बनाना है तो अपने साइज के लिए आप यहां से कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे। जब कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो विड्थ, हाइट और पिक्सल्स, यूनिट। जैसे हमने कहा कि हमको 500 बाई 500 का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है कैनवा में, तो यहां से यूनिट आपको बताना पड़ेगा। यूनिट का मतलब होता है कि ये 500 बाई 500 पिक्सल्स में होगा, इंचेस में होगा, मिलीमीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे शॉपकीपर के पास आप जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमको दूध दे दीजिए, ठीक है, एक दीजिए, एक, तो क्या समझेगा एक, क्योंकि मिल्क लिक्विड है और लिक्विड हमेशा लीटर में आता है, केजी में भी आता है, बट जनरली हम लोग बोलते हैं भैया 1 लीटर दूध दे दीजिए या 1 किलो ऑयल दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ अगर हम किसी ऐसे मटेरियल के लिए बोलते हैं जैसे हमको राइस चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे भैया 1 लीटर नहीं बोलते हैं, उस केस में हम केजी बोलते हैं, 1 kg, हाफ केजी, 250 ग्राम, तो इसको हम यूनिट्स बोलते हैं। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। सो अभी हमने पिक्सल सेलेक्ट किया और पिक्सल्स के साथ में हम यहाँ पर क्रिएट न्यू डिजाइन पे जब हम हिट कर देंगे तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया है गाइस, हम एक बस एरियल व्यू ले रहे हैं इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चल करके हम एक एक को पकड़ के और एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सेम चीज, जो चीज हमने आपको पॉपअप पे एक्सप्लेन किया, सेम चीज यहां पर भी है एग्जैक्टली। आपने आपने मोर पे क्लिक किया तो आप यहां पे आ जाते हैं फॉर यू, और जैसे वीडियो बैकग्राउंड रिमूव करना है या कैनवा कोड यूज करना है, ये सारे लेटेस्ट और वैल्यूएबल फीचर्स हैं। वी विल सी एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप एंड वन बाय वन। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड गाइस। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि रीसेंट फाइल्स, जिन जिन फाइल्स पर आपने काम किया होगा वो सारी फाइल्स आपको दिखेंगे। गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रीसेंट मेरे सिस्टम का, मेरे कैनवा का दिखा रहा है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम पे भी मेरा ही चीज दिखेगा। आपके सिस्टम पर आपको अपना दिखेगा, हमारे सिस्टम पर हमारा अपना दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लेट्स से हमने बहुत सारे कराउजल्स बनाए हैं। यहाँ पर हमने अपने लिए फेसबुक से रिलेटेड हमने बैनर्स बनाए हैं, लिंक्डइन बैनर बनाए हैं, हमारे कोर्सेज चलते हैं, उन कोर्सेज से रिलेटेड मैं बहुत सारे फाइल्स क्रिएट करते रहता हूं, एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते रहते हैं। कैनवा इज़ अ वेरी पावरफुल एप्लीकेशन, बहुत ईजी टू यूज़, वेरी पावरफुल एप्लीकेशन है और इसको मैं उस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक ओपन मेन्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी टैब्स आप यहां से सेलेक्ट करेंगे उस टैब से रिलेटेड सब मेन्यू आपको यहां पर दिखने लगेगा, राइट। जैसे कि हमने होम पे क्लिक किया हुआ है तो होम से रिलेटेड ये हमारा प्लान बता रहा है और ये फोल्डर्स वगैरह की बात कर रहा है, और ये दिखा रहा है रीसेंट डिजाइंस, जो भी हाल फिलहाल में मैंने डिजाइंस बनाए होंगे वो सारे डिजाइंस यहां पर शो कर रहा है। ओके, ये एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन करने के लिए ऐसा किया गया है। मतलब कैनवा ने ऐसा किया है कि अगर आपको क्विकली कोई चीज, सपोज करिए कि सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट में, सेंट्रल स्क्रीन में कोई डिजाइन खुली हुई है और क्विकली आपके दिमाग में आया कि अरे अभी परसों वाली जो डिजाइन हमने की थी उसको ओपन करना है, तो सारे डिजाइन्स आपको यहां से मिल जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स गो टू पहले वाले कोई समझते क्रिएट। अगर आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं गाइज, सेम स्क्रीन ओपन हो गया जो अभी 2 मिनट पहले हम स्क्रीन ओपन करके और आपको शोकेस कर रहे थे। चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चीजें एक है सिंगल चीज है कि आप यहां से प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, जो आप सेम चीज है गाइज, बट अलग अलग जगह से हिटिंग पॉइंट है। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज होम, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये एक फोल्डर का काम करता है कि अगर आपने
कोई फोल्डर बनाया होगा और उस फोल्डर में आप अपने काम को सेव कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेज करते हैं और आप 10 क्लाइंट्स को डील करते हैं डेली। आप फ्रीलांसर हो या आपको एजेंसी पार्टनर्स के साथ काम करते हैं या आपने कोई अपनी एजेंसी स्टार्ट की है, तो आप कैनवा में ऐसे ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स बना करके और अपने फाइल्स को सेव कर सकते हो। क्लियर? लेट मी शो यू सम एग्जांपल। अब सपोज देखिए यहां पर हमने यूएक्स लॉन्च पैड, एक हमारा कोर्स चलता है यूएक्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी फाइल्स बना करके उसके ब्रोशर से रिलेटेड, उसके टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड हमने यहाँ पे पार्क किए हुए हैं। तो चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फोल्डर्स बना दिए। अब यूएक्स लॉन्च पैड 4 मंथ्स जो कि नाम है फोल्डर का, यहाँ पे मॉड्यूल 2 लैंडिंग पेज जनरल लर्निंग पीडीएफ मॉड्यूल 4। अब सपोज हमने मॉड्यूल 2 पे क्लिक किया तो मॉड्यूल 2 पे क्लिक करते ही वो सारी फाइल्स यहाँ पे देखने स्टार्ट हो गई। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाकर के आप कोई फोल्डर्स बना बना करके अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। सिमिलरली हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स, हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या ऑफिस के कंप्यूटर्स होते हैं, वहां पर भी हम बहुत सारे इस तरीके से फोल्डर्स बना करके और अपने फाइल्स को हम मैनेज करते हैं। क्लियर? राइट। नेक्स्ट है गाइस टेम्पलेट। पीछे भी हमने इसका किया है। टेम्पलेट्स आप यहां से सर्च भी कर सकते हैं और अपने टेम्पलेट्स आप बना भी सकते हैं। टेम्पलेट्स बना करके आप सेव भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट है आपका टेम्पलेट्स। फिर है फोटोज, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आप बहुत सारे ग्राफिक्स हैं जो कैनवा पे अवेलेबल हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। क्रिएटर्स की अगर आप बात करते हैं तो क्रिएटर्स में भी बहुत तरीके के आप फॉलो कर सकते हैं इन क्रिएटर्स को। मूविंग हेड गाइज, ब्रांड्स। ब्रांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रांड में आप क्या करते हो कि अपनी ब्रांडिंग आप क्रिएट करते हैं, राइट? जैसे अपना लोगो आप अपलोड कर देते हैं या अपने कलर्स डिफाइन करते हैं, अपने फॉन्ट्स कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके, हमने इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाया हुआ है। वो सारी चीज़ें आप देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में, कैनवा के प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ दिखेगा। ये वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए एक एरियल व्यू एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ब्रांड टेम्पलेट पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्रांड से रिलेटेड कुछ कुछ बना रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए हैं। ये ऑल एसेट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से भी आप अपना खुद का गाइडलाइंस क्रिएट करके और कंपनी की वेबसाइट पर आप अपलोड कर सकते हैं, राइट? सो ब्रांडिंग एक नटशेल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी मेंटेन हो सके। क्योंकि आज के डेट में गाइज ब्रांड इज एवरीथिंग। ब्रांड को ही देख करके आप ब्रांड के आइडेंटिटी से ही आप पहचान लेते हैं कि एयरटेल का पोस्टर है, ये वोडाफोन का है, ये हच का है, या ये रिलायंस का है, या जियो का है। ब्रांड गाइडलाइंस, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं, आपको बहुत आइडियाज मिलेंगे। इन डेप्थ वीडियोस टॉपिक वाइज भी अलग अलग बनाया जाएगा। कैनवा के अंदर एआई फीचर्स भी लग चुके हैं, आप इसको अगर यूज करना चाहें तो कैनवा का ये यूज कर सकते हैं। प्रिंट शॉप की अगर आप बात करें तो लेट्स से आप कोई प्रिंटर से रिलेटेड कोई डिजाइंस अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिजाइन बनाई है और आपने उसको सबमिट किया हुआ किसी के अप्रूवल के लिए या किसी को रिव्यू करने के लिए, तो आपको यहां से मिलेगा देखने के लिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कैनवा, आप 3 डॉट, इसको हम केबाब मेन्यू बोलते हैं। 3 डॉट पे जब आप माउस होवर करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। ऐप, ग्रो, डायनामिक क्यूआर कोड्स, कंटेंट प्लानर, डिजाइन स्कूल, ड्रीम लैब। इसके मतलब क्या होते हैं? जैसे एप्स, तो ये एक ऐप स्टोर है कैनवा का। कैनवा पर बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐप्स इस पे दिख जाते हैं। आप उन ऐप्स को यूज कर करके, कोई कुछ ऐप्स में कुछ कॉइन्स लगते हैं, उनका आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। आप इन ऐप्स को यूज कर करके और अपना काम इजीली कर सकते हैं, राइट? जैसे सपोज करिए कि आप ऑडियो एंड वॉइस ओवर से रिलेटेड कोई ऐप ढूंढ रहे हैं इस कैनवा के अंदर, तो आप देख सकते हैं एआई म्यूजिक मेकर, टैंगरा म्यूजिक। तो ये सारे प्लगइन्स के जैसे ऐप इसमें पड़े हुए हैं और इनका यूज करके और आप अपने वैल्यू को और ज्यादा एड ऑन कर सकते हैं अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए, राइट? यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डायनामिक क्यूआर कोड, राइट? वही चीज आपको यहां से भी दिखता है रिकमेंडेड में, डायनामिक क्यूआर कोड्स। इसका मतलब क्या है कि
अगर आप कोई अपना क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं, ओके, तो आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए इन डेप्थ वीडियोस प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लेंगे। कंटेंट प्लानर, आप सोशल चैनल्स पर कंटेंट प्लानर क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन स्कूल, अगर आपको कोई चीज एक्स्ट्रा लर्न करनी है जो आपको लगता है कि आपको समझना चाहिए, तो आप डिजाइन स्कूल में आकर के बहुत तरीके के यहाँ पर चीजें पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं और यहाँ से लर्न कर सकते हैं और अपने स्किल सेट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ड्रीम लैब, एआई जनरेटेड इमेज, अगर आपको एफर्टलेसली बनाना है तो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना होगा और उस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड एआई आपके लिए इमेज बना देगा। इट डिपेंड्स कि किस तरीके की इमेज आप बनाएंगे। कुछ इमेजेस इसमें कॉइन्स रिलेटेड होता है, कुछ इमेजेस ऐसे ही बन जाती हैं। आप यूज कर सकते हैं इस फीचर का, राइट। द लास्ट वन इज गाइस नोटिफिकेशन एंड देन दिस। अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके प्रोफाइल से रिलेटेड आ जाएगा। लाइक यू कैन सी हियर, आप थीम भी चेंज कर सकते हैं कैनवा का। जैसे अभी लाइट थीम में कैनवा पूरा चल रहा है, अगर आपने डार्क क्लिक किया तो ये पूरा एप्लीकेशन एक बहुत ही प्रीमियम लुक में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ भी नहीं चेंज हुआ गाइस, बस ये एप्लीकेशन डार्क मोड पे आ गया। ये बहुत कॉमन फीचर है, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स में भी आपको ये लाइट और डार्क वाली चीजें दिखती हैं। अब ये पर्सनल लेवल पर कैनवा ने दिया हुआ है कि अगर आप पर्सनल लेवल पे कोई चीज़ किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। बहुत लोग डार्क मोड में काम करना पसंद करते हैं, बहुत लोग लाइट में, तो चॉइस आपकी है। ये एक तरीके का कलर कोऑपरेशन है कैनवा की तरफ से, आप इसका यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। प्लान्स एंड प्राइसिंग्स, यहाँ पर प्लान्स एंड प्राइसिंग है। जैसा कि मैंने बताया कि कैनवा फ्री भी चलता है, बट फ्री में आप इनके प्रीमियम प्लान्स को यूज नहीं कर सकते हैं। एंड कैनवा की प्राइसिंग की बात करेंगे गाइज, मैं इसके किसी भी प्लान और प्राइसिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप इसके फ्री वर्जन से भी अपना काम कर सकते हैं। बट अगर आप कैनवा को एज अ प्रो यूज करना चाहते हैं, इट कॉस्ट यू 4,000 रुपीज फॉर अ ईयर फॉर वन पर्सन। बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो 6,800 रुपीज है, और एंटरप्राइज यानी कि अगर बहुत बड़े स्केल पे यूज करना है तो इसका अलग मैटर हो गया। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद होगी। इसी थॉट के साथ में आप हमको इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियोज में किसी अच्छे नॉलेजेबल चीज़ों को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूं, हमारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। लर्न करिए, ग्रो करिए एंड स्टे ब्लेस्ड। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।